बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स आज हमारे पास एक्सरसाइज 6.8 है, क्वेश्चन नंबर 1। 6.8 हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने आपको 6.8 के फार्मूला समझाए थे, आपको मैंने इनकी थोड़ी सी डेरिवेशन समझाई और कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको समझाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट है, कह रहे फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था इसलिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर दिया है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं साथ साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो में कह रहे फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। तो आपने 15 टर्म सम फाइंड करने हैं, 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। आपके पास सीक्वेंस है 1, 1/3, 1/9 अप टू सो ऑन। ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है। तो आपको पता है कि 15 टर्म है, n इज इक्वल टू 15। सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू किसकी इक्वल a1 के, a1 इज इक्वल टू 1। और जो r होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करके। तो जब सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं तो उसको हम r बोलते हैं, r आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू a1 1 माइनस r n ओवर 1 माइनस r। ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया, आप लोग इसको याद कर लें, ठीक है। तो a1 किसकी इक्वल है, 1 के। a1 की जगह 1 लिख दिया, 1 वैसे का वैसे ही आ गया r किसके इक्वल है, 1/3 के। तो r की जगह मैंने 1/3 पुट कर दिया। ऊपर है जी पावर n, तो n की क्या वैल्यू है, 15। तो n की जगह मैंने 15 लिख दिया है। इसी तरह जहां जहां r था वहां मैंने 1/3 पुट कर दिया है, r की जगह 1/3, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, 1 वैसे ही आ गया, 1 की पावर 15 क्या होती है, 1 के ऊपर जो भी पावर हो वो 1 के इक्वल। 3 की पावर 15 ली तो वो आई 1 4 3 4 8 9 0 7। और यहां पे मैंने इसका एलसीएम लिया है। अगर ये एलसीएम मैंने कैसे लिया है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 3, 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहां भी इसके नीचे 1 है ना, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जी मैंने। तो यहां पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 3 - 1 को लिखा है मैंने 2/3 लिख दिया, ठीक है। 1 4 3 4 8 9 0 7 -1, तो क्या हो जाएगा, इसको -1 किया तो 1 4 3 4 8 9 0 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 4 3 4 8 9 0 7 ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 2/3 को मल्टीप्लाई किया, 3/2 इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, और 2 को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अब ये दोनों आपके पास एक खास नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं, जो कि क्या है, वो डिवाइड बाय 6 है, या कटिंग कर रहे हैं 6 पे। तो भाई मैंने ऊपर वाली वैल्यू को 6 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आया, और नीचे वाली वैल्यू को 6 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आया। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 आपके सामने मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, 0.2 + 0.22 + 0.222 + अप टू सो ऑन, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि सम टू एन टर्म द सीरीज। तो आपने सम फाइंड करना है इस सीरीज का। तो भाई थोड़ा सा आसान है और समझने वाला भी है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होने वाला है, सबसे पहला स्टेप आपने यहां से 2 कॉमन ले लेना है। तो 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 0.1 0.11 0.111 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहला स्टेप था 2 कॉमन लिया, फिर इसके बाद 9 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर सब के साथ। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, एक और स्टेप समझने के लिए, 9 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 0.1 0.11 0.111 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए ये काम हम लोग कर रहे हैं। 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया सबके साथ 2/9, 9 को 0.1 के साथ 0.9, 9 को 0.11 के साथ 0.99, 9 को 111 के साथ 0.999 प्लस अप टू सो ऑन हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2/9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस 0.9 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.1। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना 1 माइनस 0.1 तो यही आंसर आएगा 0.9। अब 0.99 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें 1 माइनस 0.01 तो एग्जैक्टली यही आंसर आपके पास आने वाला है। तो इस 0.999 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001, तो एक जीरो बढ़ जाएगा अप टू सो ऑन। ठीक है, एक बार फिर से इस 0.9 को लिखा 1 माइनस 0.1, इसको लिखा 1 माइनस 0.01, इसको लिखा 1 माइनस 0.001 लिखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2/9। अब ऐसा क्यों किया हमने भाई? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास सीरीज जो है थोड़ी सी आसान हो जाए। जैसे ये 1 1 1 ये सेम है ना, 1 फर्स्ट वैल्यू 1, इसकी भी फर्स्ट वैल्यू 1, इसकी भी फर्स्ट वैल्यू 1, इसी तरह अप टू सो ऑन 1 तक ये सीरीज सेम है, तो इसको मैंने अलग कर लिया। ठीक है, इसके बाद माइनस 0.1 माइनस 0.001 फिर 0.001 ये सीरीज अब आपके पास सेम आ रही है, लेकिन माइनस इन सब के साथ है तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ जाएगा 0.1, इसके साथ माइनस था तो क्या आ गया? प्लस आ गया, क्योंकि माइनस बाहर हमने कॉमन ले लिया। 0.01 यहां भी माइनस है, वो तो हमने कॉमन लिया हुआ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 0.001 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास दूसरी सीरीज बन गई जनाब। ठीक है, अब देखिए ये सीरीज जो है ये वाली ये n टर्म्स तक है, ये n टर्म्स 1 1 1 1 अप टू सो ऑन n तक ये सीरीज है, तो आप इसको लिख सकते हैं n। तो आपने इसको सिंपल क्या लिखा? n लिखा। अब देखें जी, यहां पर सीरीज की फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू किसके इक्वल? a1 आ जाएगा 0.1। r कैसे फाइंड करते हैं? r फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके। तो मैंने r फाइंड किया सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके, क्वेश्चन के साथ ही कर लें तो ज्यादा बेस्ट है। तो ये आपके पास a1 आ चुका है, ये वाली वैल्यू a1 आ चुकी है। अच्छा, इसको मैं जरा रेज करता हूं ताकि क्लियर करके लिख लूं। देखें, मैं एक बार फिर से आपको, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कुछ, देखें जरा। सीरीज की फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई? फर्स्ट वैल्यू a1 0.1। r फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके, 0.01 डिवाइड में आ जाएगा 0.1। तो हम r चेक कर लेते हैं कि r आपका 1/10 आ रहा है, लेकिन आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 तो 1/10 जी, जैसे मैंने आपको बताया। तो r आ रहा है जी 1/10। तो अब फार्मूला में हम लोग वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, मैं फार्मूला बता रहा हूं, a1 1 माइनस आर n ओवर 1 माइनस आर। तो इस फार्मूले में ये जो वैल्यूज आई हैं इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये 2/9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, n वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये फार्मूला है जी। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है? a1 लिखा हुआ है, तो a1 किसके इक्वल है? 0.1 के। फिर 1 माइनस r लिखा हुआ है ना आगे, तो r किसके इक्वल है? 1/10 के। तो 1/10 को आप लिख सकते हो 0.1 भी तो लिख सकते हो ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा लिख लो, r की जगह 1/10 लिख लो, r की जगह 1/10। फार्मूले में r की पावर n है ना, तो यहां पे मैंने इसकी पावर n ले ली ओवर डिवाइड में देखो 1 माइनस r, 1 माइनस r की जगह 1/10 आ जाएगा। तो r की जगह मैंने 1/10 पुट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो मैंने जो जो वैल्यूज थी हमारे पास वो हमने जी इसमें पुट कर दी है। ठीक है, आप लोग पेंसिल से फार्मूला लिख के ना बोर्ड में उसको फिर रेस कर देना, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देखिएगा जनाब। तो ये 2/9 जो है, लास्ट वाला 2/9,
ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये वाला n भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, तो पॉइंट खत्म करेंगे 10 लगाएंगे ना भाई, ठीक है। इसी तरह यहां पर ये 1 की पावर n 1 के इक्वल ही होती है, ठीक है। 1 माइनस ये जो है ना 1 की पावर n है तो ये 1 के इक्वल है, और ये 10 की पावर n लिख देंगे इसको 10 रेज टू पावर n। ये देखे ना ये होल में है पावर, तो होल में पावर होने की वजह से ये 1 के साथ भी है 10 के साथ भी है, तो 1 के साथ 1 की तो जो भी पावर हो वो 1 के इक्वल होती है। नीचे वाली वैल्यू का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा एक और बात, ये ब्रैकेट ये लाइन जो है ये सिर्फ यहां तक है, ठीक है। नेक्स्ट जी इसका हम एलसीएम ले रहे हैं तो 10 माइनस 1/10 आ जाएगा। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है ना, इसके नीचे तो 1 है, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें ये ब्रैकेट जो है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट ये इस तरह से पूरी वैल्यू के साथ लगा लें तो ज्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 2/9 n माइनस, इसको आप इस तरह लिख लें n माइनस 1/10 1 माइनस 1/10n 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 क्या हो जाएगा, इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। 2/9 n माइनस 1 माइनस 1 रेज टू पावर 10n/9, तो ये आपका क्या आ जाएगा जनाब, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक काफी है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आई है। अब हम चलेंगे जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि कुछ इसी तरह से ही होने वाला है, ठीक है जी। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, मैं इसको रेस करके फिर ही पार्ट नंबर 2 कर पाऊंगा ना, तो आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं ना, प्ले कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा स्किप करके क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 पर आ जाएंगे। मेरे साथ साथ नोट किए करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। हर पॉइंट क्लियर करते जाएं, मेरे साथ साथ हर पॉइंट क्लियर करते रहें ताकि आपको समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 सारे पार्ट इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा आप लोगों को। चैप्टर नंबर 6 सारे का सारा मैंने आप लोगों को करवाया है, तो आप लोग जो बच्चे मेरे साथ साथ अब कर रहे हैं 6.8 तक पहुंच चुके हैं उनको इस चीज का पता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाएंगे। 3 + 3 पार्ट नंबर 2 पे आ जाएंगे। 3 + 3 + अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास जी पार्ट नंबर 2 है। स्टार्ट ले रहे हैं, आप लोग भी स्टार्ट लेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया तो 1 + 11 111 अप टू सो ऑन। अब आपको पता है कि आपके पास रूल है, 9 से डिवाइड कर देंगे और 9 से अंदर सबके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 9 99 999 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। 9 से डिवाइड और जो बाहर वाला 9 मल्टीप्लाई था अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि इस 9 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस 9 को, 10 - 1। इस 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1। यारो 99 100 - 1 99 होता है ना। ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास सीरीज बन जाए। 999 को क्या लिख सकते हैं, 999 को 1000 - 1 फिर प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि इसकी हम कटिंग कर देंगे, 1/3 आ जाएगा और 10 वाले अलग कर लेंगे, 1 वाले अलग कर लेंगे। जरा देखिएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है 10 100 10 100 फिर 1000 फिर इसके बाद अप टू सो ऑन कर दिया, ठीक है।
अब ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस कॉमन लेके 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू जो है 1 1 1 वाली आप लास्ट में n टर्म लिख लेंगे। ये माइनस कॉमन लिए ना तो इसलिए 1 + 1 + 1 आ जाएगा। अब यहां पर पता है कि आपने फार्मूला लगाना है, आप सबको पता है a1 की जगह 10 आ जाएगा। r कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके 100/10, तो r को जब हम 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये a1 भी आ गया, r भी आ जाएगा। इसको हम n लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को n टर्म्स तक है ये। अब यहाँ पे जो पिछला जो क्वेश्चन था ना, पिछला जो क्वेश्चन यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन में जो हमने फार्मूला यूज किया था, मैं आपको पहले पिछले क्वेश्चन का फार्मूला यूज करके दिखा रहा हूँ। लिख के 1 - r(n/1 - r), ये फार्मूला यूज किया था क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन था वो पॉइंट की फॉर्म में है। ट्रिक बता रहा हूँ बड़े मजे का। अगर पॉइंट की फॉर्म में आ जाए ना तो फिर ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर पॉइंट की फॉर्म में ना आए, अगर पॉइंट की फॉर्म में ना आए तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ये मैंने आपको ट्रिक बताया है, ये मैंने आपको ट्रिक बताया। उस्ताद लोगों का तरीका और है बताने का, ये मैंने आपको ट्रिक बताया कि भाई अगर पॉइंट में वैल्यू ना हो तो फिर ये फार्मूला, r को पहले लिखना है। अगर पॉइंट में हो तो फिर r को बाद में लिखना है। बस ये चीज याद रख लो, इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूं। अगर पॉइंट में वैल्यू होगी ना, जैसे पार्ट 1 था 2 का, तो ये ऊपर वाला फार्मूला। अगर पॉइंट में नहीं होगी, अब देखो ये पॉइंट में वैल्यू नहीं है, इसका पॉइंट नहीं है ना इस वैल्यू के साथ, तो फिर हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, नीचे वाला। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी बताया और अभी भी मैंने दोबारा से बता दिया आप लोगों को। अब हम ये वाला फार्मूला यूज करने लगे हैं, r> वाला। तो हम इसमें वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। 1/3, देखिए जी a1 लिखा हुआ, सबसे पहले a1 किसके इक्वल है, 10 के। a1 की जगह 10 लिख दिया भाई, a1 की जगह 10। फिर है rn, r की क्या वैल्यू है, 10n, rn है फार्मूले में, देखो फार्मूले में पुट कर रहा हूं a1, r की जगह 10n - 1 ओवर r-1। तो r की ये वैल्यू जो हमने फाइंड की है, r की जगह 10 - 1, और ये वाला -n वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई, बल्कि सिंपलीफाई तो ये हुआ है, बस इसको 10 - 1 करना है तो 9, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलें जी, क्वेश्चन सॉल्व। मेरे ख्याल से ये पार्ट 1 से थोड़ा सा आसान है, इसमें थोड़ी कोई इसमें इतनी ज्यादा खास मुश्किल नहीं है। 1/3 लिखें जी, ये वाला 10 वैसे ही आ जाएगा, ये वाला 10 वैसे ही आ जाएगा, 10n आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 10 - 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा 10 - 1, और साथ में -n आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, -n। और ये आपका था जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हम चलेंगे जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उम्मीद है जी आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी इंशाल्लाह समझ आएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद समझ आएगी, प्रैक्टिस लाजमी करनी। आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट ले रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आपकी बुक्स पर मौजूद है जी, अपनी अपनी बुक्स में आप लोग देख सकते हैं। उसकी स्टेटमेंट रीड कर लिए, मैंने भी आपके सामने यहाँ राइट कर दिया है बोर्ड पर। 1 + a + b a² + ab + b², फिर इसी तरह a³ + a²b और +b³ अप टू सो ऑन। ये आपके पास ये पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हम लोग इसको स्टार्ट ले रहे हैं ताकि हम इसका सम फाइंड कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट ले रहे हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो सॉल्व कर रहे हैं जी। सबसे पहले आपने क्या किया, आपका जो फर्स्ट स्टेप है, आपने a - b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसको याद रखने का क्या तरीका होगा, यहाँ a + b है ना, तो a - b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है आपने। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट के अंदर, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। 1a² + ab + b², और ये जो लास्ट में लिखी हुई है a³ + a²b ab² + b³ + अप टू सो ऑन।
तो ये वाली वैल्यू हमने वैसे की वैसे ही लिख दी है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा जी, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, एस एन, ये 1/a माइनस बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस a माइनस बी को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो ऊपर वाला a माइनस बी है ना, इसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई, a माइनस बी को 1 के साथ किया तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। फिर a माइनस बी को जब इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी आ जाएगा। और फिर जब a माइनस बी को इसके साथ करेंगे तो a माइनस बी और यहां आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखें जी, पहले a माइनस बी को 1 के साथ किया, फिर a माइनस बी को इसके साथ, फिर a माइनस बी को थर्ड वैल्यू के साथ, अब a माइनस बी को लास्ट वैल्यू के साथ। डिवाइड वाली वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब a माइनस बी को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a माइनस बी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक है जी। तो a माइनस बी को अंदर सबके साथ मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट समझते हैं जी, एस एन इज इक्वल टू 1/a माइनस बी। ये फर्स्ट वैल्यू a माइनस बी वैसी की वैसी आ गई, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही ना भाई, पढ़ा हुआ है यार, बचपन से पढ़ के आ रहे हो अल्लाह के बंदो, 9th 10th में पढ़ा है, फिर अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है, आगे तक यही पढ़ोगे। अब देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। और ये जो लास्ट में ये पूरा फार्मूला बन रहा है, ये पूरा फार्मूला बन रहा है a4 माइनस b4 का। तो यार ये फार्मूले याद रखने हैं, ठीक हो गया। ये फार्मूले आपने याद किए भी हुए हैं। अच्छा, लास्ट वाला जो फार्मूला है ये शायद याद ना किया हो, इसको आप पता कैसे याद रख सकते हैं, पहले a आ रहा है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, तो फिर क्या आएगी, पावर 4, ठीक है, फिर पावर 5 पावर 6 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट चलते हैं, एस एन इज इक्वल टू 1/a माइनस बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, a वाली वैल्यूज अलग कर रहा हूं, a, फिर इसके साथ a स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वैल्यू के साथ a क्यूब, फिर नेक्स्ट वैल्यू के साथ a4 प्लस अप टू सो ऑन। तो a वाली वैल्यूज अलग कर दी और माइनस कॉमन लेके b वाली जो वैल्यूज थी, b स्क्वायर b क्यूब, इनको मैंने अलग कर लिया, b, फिर b स्क्वायर, फिर b क्यूब, फिर b4, फिर अप टू सो ऑन। ये सारी वैल्यूज मैंने क्या कर ली हैं बहादुरों, इनको मैंने a वाली वैल्यूज अलग, b वाली वैल्यूज अलग कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट एस एन इज इक्वल टू 1/a माइनस बी। अब आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू, सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू a1, r कैसे फाइंड करते हैं, r सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करते हैं, r इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर a। तो ये स्क्वायर से a कट गया, r की क्या वैल्यू बच गई, a बच गई। तो यहां से मैंने a1 और r निकाल लिया। इसी तरह यहां से भी a1 और r निकाल लूंगा। तो आपको पता है कैसे निकालूंगा, फर्स्ट वैल्यू a1, r फाइंड करूंगा, कैसे फाइंड करूंगा, r सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड कर दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, b स्क्वायर ओवर b आ जाएगा, b से ये स्क्वायर कट जाएगा तो r की वैल्यू बच जाएगी, b बच जाएगी। अब आप लोगों को पता है कि हमने फार्मूला यूज करना है, तो फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, एस एन इज इक्वल टू a1 rn माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ये फार्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट होगा तो फिर उससे पहले वाला फार्मूला मैंने आपको इसका डिफरेंस बताया है, ठीक है। अब ये फार्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पर भी यहां पर भी। एस एन इज इक्वल टू 1/a माइनस बी। देखें जी, a1 a के इक्वल है, तो इस फार्मूले में a1 की जगह a पुट कर दिया, a1 की जगह a, फिर है rn माइनस 1, तो r किसकी इक्वल है, a के,
तो आर की जगह an-1 ओवर डिवाइड में देखो क्या है, डिवाइड में r-1 है, तो r की क्या वैल्यू है a-1, फिर माइनस। अब नेक्स्ट इसमें भी हमने फार्मूले में यहां पर भी हमने वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। a1 किसके इक्वल है, b के, तो फार्मूले में पहले a1 लिखा हुआ है तो a1 की जगह b आ जाएगा। ठीक है, a1 की जगह b पुट कर दिया। अब देखो फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, rn लिखा हुआ है, तो r की क्या वैल्यू है b, तो r की वैल्यू मैंने b पुट कर दी, bn-1 ओवर डिवाइड में r-1, तो b-1 आ गया जी। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जरा स्पेस बना लेते हैं, स्पेस की कमी है, इसको हम लोग यहां से रेस करते हैं ताकि हम लोग स्पेस बना सकें। अब स्पेस बनानी है, क्वेश्चन तो कंप्लीट करना ही करना है ना भाइयों, या नहीं करना, तो स्पेस बनाएंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो स्पेस बना रहे हैं जी, तो एस एन इज इक्वल टू, आप लोगों को पता है नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूंगा। एस एन इज इक्वल टू नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, डिवाइड में आ जाएगा a-1 और b-1, तो डिवाइड में आ जाएगा a-1 और ये जो बाहर वाला 1 ओवर a-b है ये मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया और अंदर एलसीएम ले रहा हूं, a-1 b-1, तो अंदर मैंने एलसीएम ले लिया, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें जी, ये वाला a वैसे ही आ जाएगा, ये वाला a वैसे ही आ जाएगा, an-1 वैसे ही आ जाएगा, an-1 वैसे ही आ जाएगा, b-1 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बच जाएगा, b-1 बच जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा, इसके बाद फिर ये वाला b भी वैसे ही आ जाएगा और b के आगे वाली वैल्यू भी वैसे ही बच जाएगी, bn-1 ये भी वैसे ही बच जाएगा और a-1 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां लिखा मैंने a-1, तो यहां पे मैंने इसका एलसीएम ले लिया है। भाई कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन हमारा एंड हो चुका है, यहां तक छोड़ दें, काफी है, इनफ है। एक और स्टेप अगर आपने बुक वाला बनाना है तो फिर क्या करना है, तो ये वाली ऊपर वाली जो ऊपर नॉमिनेटर वाली वैल्यू है इसको वैसे लिख ले, a की पावर n-1, ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, b-1 और ये माइनस b, bn-1 a-1 ओवर इस वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई कर दें, a-b a-1 और b-1, तो ये हो गया जी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 था। आपने सिंपल जो पहला स्टेप है इसको जरा ध्यान में रखना है, बाकी स्टेप्स इसके थोड़े से आसान है मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ a+b था तो a-b से मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर a-b होगा तो फिर a+b से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आई है। अब आप लोगों ने चलना है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसको मैं करने लगा हूं रेस, ताकि हम 3 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करें। आप लोग लिख लेंगे 3 का पार्ट नंबर 2 लिख लें अपनी अपनी बुक से देखकर। कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेंगे आप लोग। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो वीडियो को स्किप करके पार्ट नंबर 2 पर आ जाए। तब तक पार्ट नंबर 2 तो आपके पास वीडियो आप लोग प्ले कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं रेस कर रहा हूँ तो आप लोग बहुत मसरूफ हैं, तो आप पार्ट नंबर 2 पे आ जाएंगे रेस वाला स्किप करके। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 और स्टार्ट कर दें। मेरा वेट कर दें, मैंने आपको समझाया कि कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। स्टार्ट कर दें, शाबाश। वेट नहीं करना जी, वेट का टाइम नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है जी R1 प्लस के, आसान पार्ट है, घबराना नहीं है। सबसे पहले R1 प्लस के आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो भाई आसान है, मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो सबसे पहले 1 प्लस के है ना, तो 1 माइनस के से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, a प्लस बी था पिछले क्वेश्चन में, तो वहां पे a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे 1 प्लस के है तो 1 प्लस के से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। स्टार्ट ले रहे हैं जी, एस एन इज इक्वल टू, तो 1 माइनस के से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 1 प्लस के स्क्वायर आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू, ये 1 माइनस के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे 1 ओवर 1 माइनस के बच जाएगा, ऊपर वाला 1 माइनस के सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर ऊपर 1 माइनस के आ जाएगा प्लस 1 माइनस के इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस के 1 प्लस के आर स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस के को आर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस के को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 1 माइनस के को अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 1 माइनस के 1 प्लस के स्क्वायर आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो 1 माइनस के को अंदर इसके साथ भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना। नेक्स्ट स्टेप, एस एन 1 ओवर 1 माइनस के आर 1 माइनस के, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 माइनस के 1 प्लस के, तो 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, और बहादुरों 1 माइनस के 1 प्लस के स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला क्लोज किया है प्लस अप टू सो ऑन। तो यहां पे मैंने फार्मूला क्लोज किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के, आर को मल्टीप्लाई किया, आर को 1 के साथ, आर को के साथ, फिर आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर को 1 के साथ, आर स्क्वायर को के स्क्वायर के साथ, फिर आर क्यूब को 1 के साथ, और आर क्यूब को के क्यूब के साथ, प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के, आर वाली वैल्यूज एक साथ लिखी है, आर प्लस आर स्क्वायर, देखें जी आर वाली वैल्यूज एक साथ लिखी, आर ये वाला आर स्क्वायर, फिर ये वाला आर क्यूब, फिर अप टू सो ऑन। तो ये जो आर वाली वैल्यूज थी, आर वाली वैल्यूज को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो ये माइनस कॉमन ले लिया, ये आर के आ जाएगा, आर के माइनस कॉमन लिया तो प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो प्लस आर क्यूब के क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हमने माइनस कॉमन ले लिया है, अंदर वैल्यूज आपके पास ही बच चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ आइए। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के, सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू किसकी इक्वल, A1 के, A1 इज इक्वल टू आर, सेकेंड वैल्यू किसकी इक्वल, आर के, तो सेकेंड को फर्स्ट पर डिवाइड करते हैं, आर स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा, ठीक है। तो वही काम जो पहले हम कर चुके हैं। देखें जी आर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां पे सिंपल आर बच जाएगा, आर इज इक्वल टू आर, तो यहां पे वैल्यूज निकाल ली, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट यहां पर देखेंगे सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू किसकी इक्वल, A1 के, A1 आ जाएगा आर के, आर कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके, तो
तो आर स्केयर के स्केयर ओवर आर के आ जाएगा, ठीक है। तो आर के है, ऊपर आर स्केयर के स्केयर है, तो आर स्केयर के स्केयर से आर के क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू बच जाएगी, आर इज इक्वल टू आर के आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इनको फार्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले हम यहां स्पेस बना लेते हैं। तो स्पेस बनाएंगे तो ही फार्मूले में पुट कर पाएंगे और हमारा आंसर आएगा, ठीक है। देखें जी, स्पेस बना चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं ताकि हमारे पास और स्पेस बन जाएगी, तो हमारा ही इसमें थोड़ा सा बेनिफिट है। अच्छा जी, A1 है R, तो फार्मूला क्या था, A1 RN -1। यहां पे फार्मूला लिख रहा हूं SN रफ पे, A1 RN -1 ओवर R -1, ये फार्मूला है जी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। पहले है 1 ओवर 1 माइनस के, तो ये 1 ओवर 1 माइनस के वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। A1 की क्या वैल्यू है R, तो A1 देखें फार्मूले में A1 है R, तो A1 की जगह R, फिर है R की पावर N, तो R इज इक्वल टू R है, तो R की पावर N, R की जगह R आ जाएगा और नीचे भी R की जगह R ही आ जाएगा, फिर माइनस। इसी तरह यहां पर भी हम लोग देखें A1 किसके इक्वल है, R के, तो A1 की जगह R के आ जाएगा। R की पावर N है, तो मतलब ये R के की पावर N -1, और R की क्या वैल्यू है, R के, तो R की जगह R के -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो जो वैल्यूज थी वो हमने पुट कर दी। R की वैल्यू R के, A1 की वैल्यू R के, इस फार्मूले में मैंने रिप्लेस कर दी है, जो हम पीछे से करके आ रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन से यही काम हम लोग करके आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ करें ताकि आपको समझ आए। अब नेक्स्ट आपका बड़ा सिंपल सा स्टेप होने वाला है। आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, या अगर यहीं तक भी रोक दें तो यहां तक भी आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए अब बैक वाले के आंसर्स को तो आप रिटर्न भी मार सकते हैं ना, 1 ओवर 1 माइनस के, 1 माइनस के, ये R आ जाएगा, ये वाला RN -1 ओवर R -1 आ जाएगा, माइनस R के, ये जो पावर N है ये दोनों के साथ, R N के साथ भी, K N के साथ भी, -1 ओवर R के -1। तो ये आपका आंसर आ गया जी, मजीद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां तक ये काफी है। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था, उम्मीद है आपको समझ आई है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे जी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सम द सीरीज, आपने जी सीरीज का सम लेना है अप टू सो ऑन 8 टर्म्स तक, ठीक है। तो आप लोगों को भाई 3-4 वैल्यूज निकालना शुरू वाली आती ही हैं अब, ठीक है। देखिए आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू A1 होती है, A1 इज इक्वल टू 2 अप टू 8 टर्म्स हैं, तो n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 8 मैं आपको बता चुका हूं, जिसके साथ टर्म लिखा हो वो n की वैल्यू होती है। और r कैसे फाइंड करते हैं, r सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके, तो r आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। तो ये r आ गया। तो भाई फार्मूला है Sn इज इक्वल टू A1 1 माइनस Rn ओवर 1 माइनस R। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज आई है ना, वो सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस कर देनी है इस फार्मूले में। देखिएगा जी Sn, तो n किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो n की जगह मैंने 8 पुट कर दिया, S8 इज इक्वल टू, देखिए ना मैंने आपको ऊपर बता दिया जिसके साथ टर्म लिखा होगा वो n की वैल्यू होगी, तो n की जगह 8 पुट किया। A1 किसके इक्वल है, 2 के, तो A1 की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, 1 माइनस R किसके इक्वल है, 1 माइनस आयोटा ओवर 2, तो यहां R की जगह 1 माइनस आयोटा ओवर 2
और पावर n की जगह 8 अब ओवर 1 माइनस r की जगह 1 माइनस आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। तो r की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट समझिएगा भाई सब लोग, नेक्स्ट देखते हैं। S8 इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ जाएगा 1 माइनस आयोटा की पावर 8 आ जाएगा। ये पावर 8 जो है ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी है और ये पावर 8 नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है। तो 2 की पावर 8 होता है बेटा 256 होता है। इसको अगर आप चेक करें ना तो 2 की पावर 8 256, ठीक है। तो अपने अपने कैलकुलेटर पे 2 की पावर 8 ले लेंगे जो कि 256 आ जाएगा। तो यहाँ पे भाइयों मैंने इस पावर 8 को क्या किया है, अलग अलग कर दिया है, तोड़ दिया है। नीचे मैं क्या करने वाला हूं, इसका एलसीएम ले लूंगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो -1 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डिवाइड वाला 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 -1 माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस आयोटा, और ये डिवाइड वाला 2 वैसे का वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे हमने लिया है इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेना जी आप सबको आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहां भी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। S8 इज इक्वल टू 2 वैसे ही आ जाएगा 256 माइनस, देखे ना इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 256 1 को 1 माइनस आयोटा 8 के साथ, तो आयोटा 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 4, 2 4 8 होता है ना, ओवर 256 ब्रैकेट क्लोज कर दी। इस आयोटा 8 को लिखा 2 की पावर 4, 2 4 8 होता है भाई। तो 8 को आपने ब्रेक करके लिख दिया 2 की पावर 4, ठीक है। यहां पर 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। इसके डिवाइड में भी तो है ना वैल्यू एक, 2 माइनस 1 1 प्लस आयोटा, डिवाइड में क्या है जी इसके 2 है, डिवाइड में क्या है इसके 2 है। अब नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद है कि आपको इस स्टेप के बाद इसकी समझ आई है। इसका हमने एलसीएम लिया है, 1 माइनस आयोटा 8 को लिखा है, 2 की पावर 4 लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट S8 इज इक्वल टू, अब देखिएगा जरा कहाँ है जी मार्कर, इसकी मैंने कटिंग कर दी। 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, तो 128 आ रहा है जी डिवाइड में। ये वाला 256 वैसे का वैसे ही आ गया। इधर स्क्वायर वाला फार्मूला खोला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और पावर में 4 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा 128। ये वाला 128 वैसे ही आ गया। यहां पे फार्मूला खोला है a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 1 प्लस आयोटा ओवर 2 है, ऊपर आके ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ओवर 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। इसको मैंने यहां ऊपर रेसिप्रोकल कर दिया है, समझ तो आ गई होगी ना। नेक्स्ट चलते हैं। S8 इज इक्वल टू 256 माइनस आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के -2 आयोटा ओवर 4, और डिवाइड में क्या है जी इसके, डिवाइड में 128 वैसे का वैसे ही आ गया। आगे वाली जो वैल्यू है ना 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 1 प्लस आयोटा, लेकिन आगे वाली वैल्यू का मैं कॉन्जुगेट ले लूंगा, डिवाइड से मुझे आयोटा खत्म करना है। ये आप इसको कह सकते हैं मैथ का रूल है कि डिवाइड में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस आयोटा है, तो 1 माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पे इसको हमने रेशनलाइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जरा समझिएगा। नेक्स्ट स्टेप, +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। S8 इज इक्वल टू 256 आ जाएगा, माइनस
माइनस ऊपर इवन है पावर, तो माइनस प्लस में 2 की पावर 4 16 आयोटा 4 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा 128 आ जाएगा। उम्मीद है तक समझ आइए। 2 की पावर 4 16 और आयोटा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं जी मल्टीप्लाई इस वैल्यू को इसके साथ, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, 2 को 1 माइनस आयोटा के साथ और इसको इसके साथ, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो ना a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a है 1 का स्क्वायर 1, b है आयोटा तो माइनस आयोटा स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला। नेक्स्ट चलते हैं, S8 इज इक्वल टू 256 माइनस 16 ओवर 128 आ जाएगा। ये आयोटा 4 कहाँ गया? आयोटा 4 प्लस 1 के इक्वल होता है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पे आयोटा 4 प्लस 1 के इक्वल। आयोटा 4 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 1। तो ये आयोटा 4 का आंसर आएगा। आप लोग एक काम करेंगे, इक्वेशन के साइड पर 3 डॉट लगा के ना यूं डेट इज करके यहां लिखेंगे आयोटा 4 इज इक्वल टू प्लस 1, ठीक है। तो ये लाजमी लिखिएगा ताकि चेक करने वाले को पता हो कि ये आयोटा 4 गया कहाँ, आपने आयोटा 4 को कहाँ राइट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कैसे होगा। मल्टीप्लाई 2 1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर को लिखा -1, आयोटा स्क्वायर को क्या लिखा? -1 2। अब देखें जी यहाँ पे मैं कटिंग कर रहा हूँ, देखें 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8, नीचे क्या आ गया डिवाइड में? 64। ऊपर कटिंग कर दी 256 माइनस 16, तो क्या बच जाएगा? 240 बच जाएगा। नीचे बच गया डिवाइड में 64 और यहां पे 1 माइनस आयोटा वैसे ही आ गया और नीचे यहाँ पे 2 बच गए। कोई बच्चा बता दे 2 कैसे बचा? और भाई माइनस और माइनस प्लस 1 होता है ना, 1 प्लस 1 क्या कर दिया मैंने? 2 कर दिया है, कुछ भी नहीं किया, 2 किया, कटिंग की है। अब यहाँ पे देखो कटिंग हो रही है दोबारा से, 2 1 2, 2 1 2, 2 120, ठीक है। अब इसको हम लोग 4 के टेबल पे काटते हैं पहले, यहाँ पर इसको ऊपर नीचे, 4 1 4 24, 4 6 फिर 4 पे 4 3 फिर 0। फिर से इसकी कटिंग हो रही है, किस टेबल पे कटिंग हो रही है? 2 पे तो कटिंग हो ही रही है। 2 8 16, 2 8 16, 2 15 30। तो क्या आंसर आ गया? 15/8 बच गया जी, 15/8 और साथ में ये 1 माइनस आयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया। इस आंसर को मैं यहां लिख लेता हूं, 15/8 1 माइनस आयोटा। तो कटिंग करके मैंने इसका आंसर। अच्छा, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर, 240 को डायरेक्ट 64 पे डिवाइड करो और फिर से दोबारा से 2 पे डिवाइड करो, तो इंशाल्लाह कटिंग करके कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा 15/8। अगर नहीं तो जैसे मैंने कटिंग समझाई है वैसे कर लो, या एक और काम करो, 2 को 64 से मल्टीप्लाई करो, फिर कैलकुलेटर पे लिखो 240 बाय, जहां पे जो आंसर आएगा आपका 128 आएगा, 240/128 कैलकुलेटर पे लिखो तो आएगा 15/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है जी क्वेश्चन नंबर 4 की आप लोगों को अच्छे से समझ आई है। तो अब मैं आपको 4 तक करवा चुका हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन के भी तमाम पार्ट्स करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।